हिमानी नथानी और आप सभी का स्वागत करती हूं अपने इस खास पेशकश रात का घर आपका वास्तु में। तो जैसे ही ठीक 2 बजने वाले होते हैं हम लेकर हाजिर हो जाते हैं अपने इस खास कार्यक्रम को। तो मेरा बार बार ये कहने का मतलब ये है कि आप अपना रिमोट साइड में रख लीजिए और आपकी वो जो कॉपी पेन है जो आपने सहेज कर रख लेते हैं, आप 2:30 बजते के साथ ही बंद कर देते हैं, वो 2 बजते के साथ ही शुरू हो जाती है फिर से। तो अपनी कॉपी निकाल लीजिए क्योंकि प्रोफेसर भी आ चुके हैं हमारे श्री वैभव नाथ शर्मा जी, जो आपको बताएंगे आज बहुत ही खास ये कि नैऋत्य कोण आखिर क्या है, कितना भयावह हो सकता है और क्या इसका महत्व है। तो पहले मैं यहाँ पर महत्व के बारे में जान लेती हूँ आचार्य जी, क्या इसका महत्व, कितना इंपॉर्टेंट है ये? जी बिल्कुल, देखिए नैऋत्य कोण जो है वो घर का दक्षिण और पश्चिम का कोना, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ये एक ऐसा कोना है कि जहाँ पे जिसका सीधा संबंध घर के प्रधान से होता है, अर्थात घर के मालिक से होता है। और ऐसा मानते हैं कि इस स्थान के जो देवता हैं वो राहु और केतु स्वयं है। तो इस स्थान का जरा भी अशुभ होना, अगर ये थोड़ा सा भी बढ़ रहा है या कट रहा है तो भी बहुत ज्यादा दिक्कत आ सकती है। घर में दक्षिण और पश्चिम का कोना कभी भी खुला नहीं होना चाहिए। अगर ये खुला रह जाएगा तो भी घर में नाना प्रकार की समस्याएं प्रवेश कर सकती हैं। बिल्कुल, तो ये आपने यहाँ पर जान लिया कि कितना महत्व है नैऋत्य कोण का, लेकिन कितना भयावह हो सकता है ये मैं आपको जानूंगी। लेकिन जो दर्शक अभी अभी हमारे साथ जुड़े हैं उनके लिए भी ये जानना जरूरी है कि 2:02 पर आचार्य जी क्या आपको बताने वाले हैं। जी हाँ, हमेशा हम आपको दिशा दशा के बारे में बताते हैं। इससे पहले भी हमारे कई एपिसोड हो चुके हैं, लेकिन चूंकि खास यहाँ पर लोगों ने कहा कि हम देखना चाहते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि काफी सारी चीजें हो जाती है, लोग नहीं समझ पाते हैं, तो बार बार इसकी ख्वाहिश यहाँ पर जो हमारे व्यूअर्स हैं उन्होंने जताई है और इसीलिए हम इसको एक बार फिर से लेकर आए हैं। और आचार्य जी से भी मैं यहाँ पर गुजारिश करूंगी कि आप उन्हें नैऋत्य कोण के बारे में और विस्तार से बताएं। साथ ही साथ हमने यहाँ महत्व तो जान लिया, लेकिन भयावह कितना हो सकता है कि अगर ऐसा है, क्योंकि और कई लोग हैं जो ऑलरेडी इससे पीड़ित हैं। जी बिल्कुल, देखिए हिमानी, इसके बहुत बड़े बड़े दुष्परिणाम हो सकते हैं। अगर ये स्थान घर में खुला रह जाए या गलती से यहाँ किसी ने बोरिंग बना दिया, किसी ने वहां पे जल स्थान बना दिया, अंडरग्राउंड वाटर की कोई व्यवस्था कर दी, आपने वहां टैंक बना दिया, तो बहुत बड़ी दुर्घटनाएं, घर में गंभीर रोग जैसी समस्या आपके आ सकती है। और अगर आपने वहां पे बच्चों को स्थान दे दिया है, आप स्वयं वहां नहीं रहते, घर का वरिष्ठ व्यक्ति वहां नहीं रहता, तो ऐसी स्थिति में घर से जो नियंत्रण होना चाहिए मालिक का वो चला जाता है, परिवार के ऊपर से या व्यापार के ऊपर से नियंत्रण चला जाता है। आप निरंतर आर्थिक नुकसान की तरफ आगे बढ़ते हैं और उसके जो दुष्परिणाम है वो आपको बहुत जल्दी देखने को मिल जाते हैं। बिल्कुल, लेकिन अब ऐसे में नैऋत्य कोण की जब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, महत्व आपने जान लिया, भयावह आपने जान लिया कि कितना ये हो सकता है, तो फिर आखिर क्या होना चाहिए इस कोने में, ये भी आप जान लीजिए यहाँ पर आचार्य जी से। आचार्य जी, फिर क्या किया जाना चाहिए? जी बिल्कुल, आज मैं बताने वाला हूँ कि नैऋत्य कोण में क्या हो और क्या ना हो। तो सबसे पहले चर्चा करते हैं कि नैऋत्य कोण में क्या होना चाहिए। ये कोना जो है, जैसे मैंने बताया कि राहु केतु की दिशा बताई गई है हमारे यहाँ शास्त्र में, नैऋत्य कोण के बड़े होने का असहनीय जो कष्ट आता है वो सबसे पहले स्वास्थ्य पर आता है और उसके बाद आपके व्यापार पर और आपके परिवार पर आता है। तो सबसे पहले आपको ध्यान ये रखना है कि ये स्थान बड़ा ना हो। इस स्थान का खुला होना भी बहुत ज्यादा अन्य प्रकार की समस्याएं आपके घर में लेकर के आता है, तो इसलिए इस स्थान को हमेशा कवर्ड होना चाहिए। शास्त्र में कहते हैं कि जब भी बनाना शुरू करें आप सबसे पहले दक्षिण को और पश्चिम को बना करके आप उसे ब्लॉक कर दें। इस स्थान में दोष होने पर जो भी प्रेत बाधा है, अगर मान लीजिए ये स्थान टूटा फूटा है, बहुत पुराना सा है, आपने इसको एकदम इग्नोर करके छोड़ दिया है, यहाँ पे कोई स्टोर था जिसका आज जो कोई यूज नहीं है, साफ सफाई नहीं होती, ऐसी स्थिति में सीधे पता चलता है कि आपके पितृ देवता भी आपसे नाराज हैं और ऐसे परिवार में ही जो भूत प्रेत संबंधी समस्या या ऊपरी बाधा होती है वो ऐसे घरों में सबसे ज्यादा होती है। इस स्थान का ऊंचा होना और भारी होना बहुत ज्यादा अनिवार्य है। यह स्थान घर के वरिष्ठ व्यक्ति के प्रधान कक्ष के लिए सबसे उत्तम स्थान बताया गया। यह स्थान आप यहाँ पे शौचालय या इस जगह पे आप भारी सामान रखने का स्टोर भी बना करके प्रयोग कर सकते हैं। इस स्थान पर आवश्यकता पड़ने पर जल भंडार करने के लिए कोई ओवरहेड टैंक बनाया जा सकता है, ना कि यहाँ पे आप
अंडर टैंक बना सकते हैं। अंडरग्राउंड आपको कोई व्यवस्था नहीं करनी है, आप यहाँ बेसमेंट भी नहीं बना सकते। टॉयलेट्स के लिए ये जगह बहुत उपयुक्त मानी जाती है। घर के वरिष्ठ व्यक्ति के लिए यहाँ पे अगर आप कमरा बनाते हैं वो भी आपको बहुत अच्छा लाभ देता है। मतलब ये कि अगर हम कुछ हल्की फुल्की चीजें यहाँ पर रखते हैं उनको ज्यादा इजीली चूंकि प्रभावित करते हैं, फिर चाहे बच्चों की भी आपने यहाँ पर बात कही कि नहीं होना चाहिए। जी बिल्कुल। देखिए, दक्षिण और पश्चिम कोने की जो प्रकृति हमारे यहाँ शास्त्र में बताई है, ये किसी भी व्यक्ति को यहाँ पे स्थायित्व देते हैं। ये इसीलिए कहा गया कि ये स्थायित्व की दिशा है, पृथ्वी की दिशा बताई है हमारे यहाँ शास्त्रों में। तब इस परिस्थिति में जब घर का बड़ा व्यक्ति वहां रहता है तो वो अपने परिवार में स्थायित्व प्राप्त पाता है, अपने व्यापार में स्थायित्व पाता है। अगर मान लीजिए कि घर में बड़े व्यक्ति का सम्मान ज्यादा होना चाहिए, अगर उसके जगह बच्चों को रख दिया गया, छोटे बच्चे जिद्दी हो जाते हैं और उनकी आदत ऐसी हो जाती है और उनकी स्थिति ऐसी होती है, वो जो चाहते हैं वो मनवा करके रहते हैं। बिल्कुल, तो जिद्दी यहाँ पर बहुत ज्यादा हो जाते हैं बच्चे, अगर बच्चों का कमरा वहां पर हो तो इसलिए नहीं होना चाहिए। लेकिन इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, घनश्याम दास जयपुर से। घनश्याम जी, आप अपना सवाल करें। नमस्कार पंडित जी। जी नमस्कार घनश्याम जी, बताएं। मैं ये 1 साल पहले एक नया मकान बनाया है। मेरा प्रॉपर्टी का और कंस्ट्रक्शन का काम है जी। कंस्ट्रक्शन करके बेचता हूँ मैं मकान। तो अपने लिए एक मकान बनाया था मैंने, बेसमेंट बनाया, ग्राउंड बनाया, फर्स्ट बनाया, सेकंड बनाया जी। अच्छा, 1 साल से जब से मैं मकान में शिफ्ट हुआ हूँ, जब से धंधे की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है जी। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि आपने बेसमेंट बनाया तो कितने हिस्से में बनाया, पूरे में बना लिया या किसी एक विशेष दिशा में बनाया? एक विशेष दिशा में नॉर्थ ईस्ट में बनाया, 14x21 का जी, और 27x53 मेरा प्लॉट है जी। देखिए, ऐसी स्थिति में आपको अपने घर के आग्नेय कोण के दोष को दूर करना पड़ेगा और उसके साथ साथ दक्षिण पश्चिम को और थोड़ा सा मजबूत करना पड़ेगा। देखिए, दक्षिण पश्चिम को मजबूत 2 तरीके से किया जा सकता है। एक तो आप सबसे पहले वहां पे जो घर के भारी सामान है वो आप रख दें। दूसरा, उसको असली मजबूती मिलती है जो घर का सबसे वरिष्ठ, जो मजबूत व्यक्ति जिसे बोलते हैं, जब वो उस स्थान पर आता है तब उसको असली मजबूती मिलती है और फिर उसके बाद आपके व्यापार में जो भी बाधा है वो दूर हो जाती है और आपका व्यापार चल निकलता है। चलिए, तो घनश्याम जी को तो अपने सवाल का जवाब मिल गया और साथ ही यहाँ पर ऐसे सवाल भी हैं, लोगों के मन में ये कौन रहा होगा कि क्या हो, ये तो हमने जान लिया, लेकिन क्या नहीं होना चाहिए, क्योंकि भयावह कितना है ये भी हमने यहाँ पर जाना, क्या ना हो ये भी हम जानेंगे। लेकिन उससे पहले आचार्य जी, एक कॉलर हमारे साथ हैं राजस्थान से, सुशीला जी। सुशीला जी, आप अपना सवाल करें। हेलो जी। हेलो जी नमस्कार, बोलिए। हेलो पंडित साहब, नमस्कार। जी नमस्कार, मैं बताइए। राजस्थान से बोल रही हूँ। मेरी बेटी की शादी नहीं हो रही है जी। काफी लंबे टाइम कन्या के विवाह के लिए, जी, विवाह योग्य कन्या के लिए हमारे यहाँ वास्तु शास्त्र में घर का उत्तर और पश्चिम, फिर से समझिए, उत्तर और पश्चिम का कोना निर्धारित किया गया है। यदि उत्तर और पश्चिम के कोने में कमरे में उत्तर पश्चिम के स्थान पर बच्चे का कमरा बना देते हैं आप, उसके लिए सोने की व्यवस्था बना देते हैं तो बहुत अच्छा लाभ मिलता है। दक्षिण की तरफ दीवार सिर की तरफ सिर करके सोएगी, दक्षिण की तरफ, और दीवार से 8 इंच का अगर फासला आप रखते हैं बिस्तर को सेट करने में तो बहुत जल्दी विवाह हो जाता है। चलिए, तो सुशीला जी, उम्मीद करते हैं कि आपको भी यहाँ पर अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। जो अपनी बेटी की शादी के बारे में आप यहाँ पर जानना चाह रहे थे कि आखिर क्यों नहीं हो पा रही है, क्या दोष है, वो आपको आचार्य जी ने बता दिया और किस तरह से दूर कर सकते हैं ये भी बता दिया। अब हम लौटते हैं नैऋत्य कोण की तरफ और जानते हैं यहाँ पर कि क्या नहीं होना चाहिए। तो आचार्य जी, क्या ना हो? जी हिमानी, देखिए, सबसे पहली पॉइंट कि यहाँ पे क्या ना हो, उसमें सबसे पहला जो नंबर आता है वो गलती से भी इस स्थान में कोई बोरिंग या कोई बड़ा गड्ढा नहीं होना चाहिए। और उसके बाद बच्चों का, मेहमानों का, किराएदारों का और घर में काम करने वाले कर्मचारियों का स्थान यहाँ पे कदापि ना हो, क्योंकि उनका फिर आपके ऊपर अपर हैंड हो जाता है, वो आपके ऊपर ज्यादा दबाव बनाने लगते हैं। इस स्थान को बिल्कुल भी खुला नहीं रखना चाहिए और मालिक से रहित कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। अगर ऐसी परिस्थिति आ जाए कि वहां पे मालिक नहीं रह पा रहा है तो मालिक को यह करना चाहिए कि एक चांदी का छल्ला धारण कर ले सप्ताह के किसी भी दिन में और 1 हफ्ते पहन करके उसको दक्षिण पश्चिम कोने में दबा दे, गड्ढे में थोड़ा सा गड्ढा करके वहां रख दे। और ऐसी परिस्थिति में ये करने के बाद आप वहां हो या ना हो, ऐसी किसी भी परिस्थिति में आपकी वहां मौजूदगी बन जाती है। तीसरी पॉइंट सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कि इस स्थान को खुला ना छोड़े। जैसे मैंने बताया, अक्सर लोग लॉन बनाते हैं, पार्क या बगीचा बनाते हैं, किचन गार्डन बनाते हैं, वो कोई भी चीज यहां नहीं होनी चाहिए, वो बहुत अशुभ फल देने लगती है। किसी भी प्रकार के विद्युत संबंधी उपकरण बहुत ज्यादा बड़े या भारी, जैसे लोग ट्रांसफार्मर लगा देते हैं या बिजली के मीटर लगाते हैं, वो घर के दक्षिण पश्चिम कोने में कदापि ना हो।
चलिए, तो राजकोट का पहले हम यहाँ पर रुक कर लेते हैं। कुछ मेरे भी सवाल है, वो भी मैं आचार्य जी से जानूंगी, लेकिन राजश्री इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजश्री जी, आप अपना सवाल कीजिए, आप क्या जानना चाहती हैं? हाँ, नमस्कार पंडित जी। जी नमस्कार, बताइए। हम पति पत्नी दोनों आपका प्रोग्राम देखते हैं रेगुलर। बहुत बहुत धन्यवाद। के अनुसार हमने अपने घर में जो हम वायव्य कोण में रह रहे थे वो नैऋत्य कोण में शिफ्ट कर दिया है। बहुत बढ़िया। हाँ, जी, हमारा मकान जो है वो पूर्व फेस का है जी। और आगे जो ईशान कोण में है वो ड्राइंग रूम है और कार पार्किंग है वो अग्नि कोण में है। तो हमारे अग्नि कोण है ना, वो कंस्ट्रक्शन में कटना है, वहाँ सेप्टिक टैंक भी है जी। और रसोई जो है वो दक्षिण मुखी होती है जी। तो और वो देखिए, आपको दो काम सबसे ज्यादा ध्यान रख के करना है राजश्री जी। आपके लिए दो सलाह है। आपने अपना स्थान चेंज कर लिया है, आपने शिफ्ट कर लिया है, बहुत अच्छा है, आपको बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे पूर्वमुखी मकान में। और मालिक लोगों को दक्षिण और पश्चिम में ही रहना चाहिए, बहुत अच्छा लाभ देता है। दो समस्याएं अभी समझ में आती हैं। आग्नेय कोण में सेप्टिक टैंक का होना, उसको अगर एक बार हम लोग इग्नोर भी कर दें तो आपका जो दक्षिणमुखी प्लेटफॉर्म है, जहां आपने बताया दक्षिणमुखी खाना बनता है, वो बहुत ज्यादा घातक है। तो ऐसी परिस्थिति में आपको अपना प्लेटफॉर्म पूर्वमुखी करने का प्रयास करना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि आप तत्काल तोड़फोड़ करिए, एक छोटी सी टेबल रख करके आज से ही अगर आप बनाना शुरू करते हैं ईस्ट फेसिंग, आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा और ऐसी परिस्थितियां भविष्य में बन जाएंगी कि आप उसको संशोधित कर सके। अगर आप नहीं कर सकते तो जो सेप्टिक टैंक है उसको बंद करा दें, उसको ईंटे से और बालू से भरवा दीजिए। अपने पूजा स्थान में एक मंगल यंत्र और एक शुक्र यंत्र रख करके पूजा करिए, बहुत जल्दी बहुत अच्छे परिणाम सामने आ जाएंगे। चलिए, और राजश्री जी के बाद अब हम अनिता जी का सवाल यहाँ पर ले लेते हैं। अनिता जी, आप अपना सवाल करें। हाँ जी, हेलो पंडित जी, नमस्ते जी नमस्कार। जी, हम पूछना चाह रहे 6 साल से हमने एक नया मकान लिया पंडित जी, अभी उसमें जाने का कोई वो ही नहीं हो रहा है। 6 साल से मेरा मकान वैसे पड़ा है। जी, देखिए, ऐसे मकान में जिस मकान को आपने लिया और उसमें प्रवेश करने का संयोग नहीं बन रहा, सीधा सीधा वास्तु दोष होता है। शास्त्र में कहते हैं कि जो मकान किसी ने नया बनाया हो या नया खरीदा हो, उस स्थान को कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए, खाली नहीं छोड़ना चाहिए, वो स्थान मालिक से रहित ना हो। तो ऐसी स्थिति में आपको सबसे पहले तो वहां पे एक अच्छे से वास्तु शांति करा लेनी चाहिए। वैदिक अनुष्ठान, वैदिक प्रक्रिया की तरह जब आप वास्तु देवता को प्रसन्न कर लेंगे, आपको रहने की आज्ञा उनकी तरफ से मिल जाएगी। चलिए, तो अनिता जी को भी अपने सवाल का जवाब मिल गया, लेकिन अगर आपके पास भी कुछ ऐसे सवाल हैं जो जहन में कौंध रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, तो आप ये नंबर डायल कीजिए जो इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश कर रहा है और आपको मिल जाएगा आपकी समस्या का समाधान। रुकेंगे फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए। के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश आपका घर आपका वास्तु। तो ब्रेक पर जाने से पहले हम आपको बता रहे थे कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, यानी कि नैऋत्य कोण की बात हो रही थी जिसमें क्या हो क्या नहीं हो। बहुत अहम चीज आचार्य जी आपने बताई थी, मैं इसलिए नहीं कह पाई क्योंकि राजश्री जी और अनिता जी का फोन यहाँ पर आ गया था, उनका सवाल लेना ज्यादा जरूरी था। लेकिन जो आपने कहा कि किराएदार नहीं होने चाहिए वहां पर, या मालिक अगर नहीं है तो वहां पर ऐसा नहीं होना चाहिए, गलत है। क्या यही कारण होता है कि जो केसेस सामने आते हैं कि किराएदार हत्या लेते हैं, उस पर कब्जा कर लेते हैं? सबसे ज्यादा जो अभी तक के मेरे सामने केसेस आए हैं, उसमें अगर आपके सामने कोई कहता है कि मेरा मकान कब्जा हो गया या मेरे मकान पे किसी और का अधिकार आ गया, आप ये मान लीजिए कि मालिक वहां दक्षिण पश्चिम में नहीं रहता था और उसने किराए में ये पूरा स्थान दे दिया। अगर आपको अपना घर किराए पे देना है तो आपको अपने घर के दक्षिण पश्चिम, किसी भी फ्लोर के दक्षिण पश्चिम पे अपना आधिपत्य रखना चाहिए। मैंने ऐसे सैकड़ों भुक्तभोगी देखे। अभी हमारे कैमरामैन साहब शाह जी ने भी बताया कि मेरे साथ भी ऐसा हुआ। तो आप जिनसे चर्चा करेंगे, हर 2-3 आदमी में ये बात सामने निकल करके आएगी कि ऐसा ही होता है। अगर आप कई फ्लोर्स के मकान में रहते हैं, आपका ऐसा अपना मकान है और आप किसी एक फ्लोर को किराए पे देना चाहते हैं, आप स्वयं दक्षिण पश्चिम में रहिए और आप एक फ्लोर दे दीजिए तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपने पूरा मकान किराए पर दे रखा है और उसमें दक्षिण पश्चिम का कोना आपके अधिकार में नहीं है, तो समझ लीजिए कि आपकी संपत्ति आपके हाथ से जा रही है, आपको वापस मिलना बहुत मुश्किल है। तो आगे से कभी भी कोई ऐसा अगर केस हो तो पहले आप उससे अच्छे से जांच ले, परख ले, और ऐसा तो बिल्कुल ना करें कि आप उसमें खुद ना रह रहे हो।
चलिए यहाँ पर एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं शाहदरा से विद्या। विद्या, आप अपना सवाल करें। नमस्कार पंडित जी। जी नमस्कार, बताइए। हमारा 200 गज का प्लॉट है और हम सेकंड फ्लोर पे रहते हैं और फर्स्ट फ्लोर पे दक्षिण पश्चिम कोने में एंट्रेंस है और हमारे ऊपर सीढ़ियाँ उत्तर पश्चिम में बनी हुई है जी। और दक्षिण पश्चिम कोना खाली है और वायव्य में टॉयलेट है। उसके बाद में फिर सीढ़ियाँ हैं। उसके बाद में फिर एक छोटा रूम है तो जहाँ पर ऑफिस का सामान भरा हुआ है और उसके बाद में फिर 4 रूम है। दक्षिण पश्चिम खाली है और 2 रूम उत्तर में है, 2 रूम दक्षिण में है, दक्षिण की तरफ है और आगे से पीछे तक जाने के लिए एक गैलरी दे रखी है पूरी जी। और पूर्व कोना पूरा खाली में जब दक्षिण पश्चिम खाली होता है, जैसे आपने बताया वहां पे एंट्रेंस है, अब आप उसको किसी भी तरीके से भारी नहीं कर सकते, बंद नहीं कर सकते क्योंकि वहां से एंट्रेंस है वो तो रहेगा ही। तो ऐसी परिस्थिति में मालिक को करना ये चाहिए कि घर के ऊपर छत पे आप चले जाइए और छत के ऊपर दक्षिण पश्चिम स्थान को पूरे घर के कंस्ट्रक्टेड एरिया से, आप ये समझ लीजिए कि ये पूरे घर का कंस्ट्रक्टेड एरिया है और साउथ वेस्ट ये है, इस कोने को थोड़ा सा आप ऊंचा कर दीजिए। वहां पे आपने अक्सर देखा होगा आसपास के मकानों में लोग पिलर लगा देते हैं, एक एक्स्ट्रा पिलर खड़ा होता है या वहां पे एक त्रिशूल लगा दिया पोल में। ऐसी चीजें करके आप उसको ऊंचा कर सकते हैं, भारी कर सकते हैं। जो दक्षिण पश्चिम का दोष होता है वो दूर हो जाता है। चलिए, तो विद्या जी के इसी सवाल के जवाब के साथ अब हमें अपने इस कार्यक्रम को यहीं पर विराम देना होगा। कल हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए मुझे और आचार्य जी आप हम दोनों को ही दीजिए इजाजत। नमस्कार।